तो जो TRE 4 को लेकर आंदोलन चल रहा था इतने दिन से, छात्र बवाल कर रहे थे, जिस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे फैसला हो गया कि नहीं? जी। तो धुरंधर कहिएगा ना। जी सर। तो धुरंधर स्टाइल में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और अपराध कंट्रोल को लेकर, और सबसे खास भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जन जन के बीच ये भावना है कि भाई पंचायत लेवल से लेकर बिहार मुख्यालय तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसकी सफाई जरूरी है। इसकी सफाई कर देंगे तो सम्राट एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाएंगे। निशांत कुमार को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी, पश्चिम चंपारण से शुरू हो करेंगे यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जेडीयू नेता निशांत कुमार पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। वे नीतीश कुमार की तर्ज पर कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत करेंगे और जनता से संवाद भी करेंगे। पार्टी कार्यक्रम की तैयारी जारी है। इसी बीच 20 अप्रैल को विधायक दल की अहम बैठक भी होगी, जिसमें नेता का चुनाव और रणनीतिक तय होगी। 29 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद निशांत यात्रा पर निकल जाएंगे। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, निशांत कुमार पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी हमेशा अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही करते हैं जी। और निशांत भी जेडीयू के नेता के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से ही करने वाले हैं। वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करेंगे और जनता से आशीर्वाद भी लेंगे, उनका फीडबैक भी जानेंगे। इस दौरे का मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना तो है ही, कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भी भरना है और राजनीति को करीब से समझना है, जन आकांक्षाओं को समझना है, जनता के बीच स्वतंत्र अपनी छवि बनानी है। और बताया जा रहा है कि निशांत कुमार अपने दौरे के दौरान जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे सरकार के बारे में, उनका सुझाव लेंगे। पार्टी स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है और माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए पार्टी संगठन को मजबूती देने के साथ साथ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश निशांत करेंगे। तो उनकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिप्टी सीएम तो ऑफर था बनने का, ठुकरा दिया। मतलब लक्ष्य बड़ा है और लक्ष्य बड़ा डिप्टी सीएम से क्या होता है? सीएम। तो निशांत सीएम बनने के पहले अपने को सीएम बनने लायक बनाना चाहते हैं, ये बड़ी बात है जी। मतलब चुनौती को अवसर के रूप में बदलना चाहते हैं जी। मतलब कि निशांत कुमार भी नीतीश कुमार की रूपरेखा पर तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार के रूप में तैयार किया जा रहा है। निशांत को कह सकते हैं कि अनदर नीतीश इन द मेकिंग, मतलब दूसरे नीतीश को तैयार करने की तैयारी चल रही है जेडीयू में। और मुझे लगता है कि दूसरा नीतीश बनना तो मुश्किल है, लेकिन निशांत बन सकते हैं। मैंने नीतीश कुमार को भी देखा है, आज से 25 साल 35 साल से देख रहा हूँ। तो नीतीश कुमार और आज के निशांत में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का बॉडी लैंग्वेज, दोनों का स्वभाव, हाव भाव सब एक ही है जी। हाँ, ये दिगर बात है कि नीतीश कुमार बहुत पहले राजनीति में आ गए थे जी। छात्र राजनीति से ही सक्रिय थे। निशांत को अभी तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तो ये फर्क है जी। और थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निशांत आपको देखने में ढीले ढाले लग सकते हैं, सीधे साधे लग सकते हैं जी। और ज़्यादातर लोग उसी चश्मे से देख भी रहे हैं उनको कि ये क्या करेंगे, तो ढीले ढाले हैं, सीधे साधे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वही सादगी, वही ढीला ढाला उनका पहनावा उनको सबको चहेता बना देगा। देखिए, देश की जनता और ख़ासतौर पर बिहार की जनता सूट बूट वाले के पीछे नहीं घूमती है जी। वो लोटी और लंगोटी वाले के पीछे घूमती है जी। तो ये निशांत का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, जो रहन सहन है, वो ज़्यादा आकर्षित करेगी आम जनता को जी। और उसी योग्यता के आधार पर वो सीएम बनेंगे। अगर दूसरे नेताओं के बच्चों की तरह वो भी हुड़दंगी दिखते, ठीक है ना, दबंग दिखते, बहुत स्मार्ट दिखते, बहुत चालाक चतुर दिखते, तो सीएम नहीं बन पाते जी। तो जो योग्यता है होनी चाहिए एक नेता बनने की जी। वो है योग्यता। और नीतीश कुमार का बेटा ना है जी, तो नीतीश कुमार का गुण तो होगा ही, राजनीति तो रग रग में है जी। अब उसको थोड़ा प्रैक्टिस मिलाना है
और उसी के लिए यात्रा अपने कर रहा हूं। सर, तो सम्राट चौधरी भी तो नीतीश कुमार की ही राह पर बढ़ रहे हैं, वो भी ऐसा खबरें आ रही है, क्या वो जनता दरबार लगाएंगे? हाँ, नीतीश कुमार के राह पर उनकी सरकार चलेगी, नीतीश कुमार के निर्देश पर उनकी सरकार चलेगी, वो तो पहले ही दिन कह चुके हैं। तो सर जनता दरबार लगाएंगे? बिल्कुल, सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरह ही देश रत्न मार्ग पर जनता से मिलने लगे हैं, जनता के दरबार में हाजिर होने लगे हैं आज से। और सुबह 10 बजे के बाद वो अपने आवास पर लोगों की फरियाद सुनेंगे। एक वक्त में नीतीश कुमार का जनता दरबार बहुत लोकप्रिय था। जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट वो निराकरण करते थे। सम्राट भी वैसा ही करने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नई सरकार बनते ही TRE-4 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर बवाल था। बिहार लोकसभा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण की तैयारी में जुट गया है। देखिए कितना असर है। 20 अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा की तिथि 22 से 27 सितंबर तक निर्धारित कर दी गई है। तो जो TRE-4 को लेकर आंदोलन चल रहा था इतने दिन से, छात्र बवाल कर रहे थे, जिस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठे फैसला हो गया कि नहीं? जी। तो धुरंधर कहिएगा ना? जी सर। तो धुरंधर स्टाइल में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और अपराध कंट्रोल को लेकर, और सबसे खास भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जन जन के बीच ये भावना है कि भाई पंचायत लेवल से लेकर बिहार मुख्यालय तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसकी सफाई जरूरी है। इसकी सफाई कर देंगे तो सम्राट एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाएगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी आगे क्या कुछ करते हैं। और निशांत कुमार अब अपने जनता से जब मिलने जाएंगे तो किस तरीके से जनता उन्हें अपने एक्सेप्ट करती है। आपकी क्या राय है निशांत कुमार और सम्राट चौधरी दोनों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।